ओके, अब बेटे ध्यान से देखो इसको। अ ग्लास चैम्बर यू कैन टेक, अ प्लास्टिक मग यू कैन टेक, अ प्लास्टिक कुछ भी कंटेनर जो भी नॉन जो रिएक्ट ना करे। आपने कोई भी कंटेनर घर पे भी हो, यू कैन डू इवन द इलेक्ट्रोलिसिस घर पे एंड ट्राई टू डू दिस। ठीक है, कुछ भी आपने कंटेनर ले लेना है। ये जो कंटेनर हम लेते हैं, जो भी आप लोगे, कुछ भी प्लास्टिक मग या कोई वेसल या कुछ भी ग्लास की, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या लेते हैं बेटे, हम एक डालते हैं दो इलेक्ट्रोड्स, दीज आर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और एक डालते हैं हम, फॉर एग्जांपल पहले तो हम इसमें वाटर डालें। ठीक है, एक बीच में डाला जाता है बेटे इसकी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो हम कर चुके हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और एक बीच में डाली जाती है इलेक्ट्रोड्स। अब ये दो इलेक्ट्रोड्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, ये मेटल की रोड्स या प्लेट्स डाली जाती हैं। ठीक है, जिसमें से करंट एंटर या लीव कर सकता है। अब इसको ध्यान से समझो, इसमें से एक को कहा जाता है कैथोड और एक को बोला जाता है एनोड। ठीक है, द कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक, so this is the whole setup. You have taken an electrolytic cell. This electrolytic cell is also known as voltmeter. Okay, you can even write here voltmeter, in which you will carry a process known as electrolysis. What is electrolysis? Whenever you pass electric current into an electrolyte, it will decompose. ठीक है, देयर इज अ डीकम्पोजिशन, मतलब उसका टूटना, अपनी स्टेट से टूट जाना, वो टूट जाती है। तो जब हम ये पूरा हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसमें प्रोसेस करेंगे, जिसमें आप एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया हुआ है, टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड कैन बी ऑफ मेटल, इवन यू कैन टेक इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड एनी, जरूरी नहीं है, कार्बन इज नॉट अ मेटल, तो मेटल के बिना भी ले सकते हो। देयर शुड बी नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव हो तो आपके प्रोडक्ट अलग बनते हैं बेटे। So you have taken two electrode, cathode and anode. Cathode is a negatively charged. Okay, anode is a positively charged electrode. Okay, got it? अब आपने क्या किया, आपने इनमें से देखो, ये प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। इसमें हमने कौन सा प्रोसेस करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो डेफिनेशन क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो, लाइसिस का वर्ड का मतलब ही होता है ब्रेक। लाइसिस वर्ड का मतलब ही ब्रेकेज होती है। और जब हम वर्ड इलेक्ट्रो यूज करते हैं तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेकेज करते हैं। किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। अब इलेक्ट्रोलाइट हम कर चुके हैं, जो आयंस देगा सॉल्यूशन में जाके, जिन्होंने केटाइंस और एनाइंस देने हैं, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब अगर मैंने इसमें डिस्टिल वाटर लिया, कल जैसे लिया था, तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट वीक, बहुत वीक, जब तक उसमें एसिड नहीं डालोगे बेटे, वो एक बहुत ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास भी कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, उसमें आयन डिसोशिएट करेंगे ही नहीं, तो आपको कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, वो इतने टूटेंगे नहीं। अब हमने क्या करना है, हमने इन डिस्टिल वाटर को जो लिया, जैसे मैंने कल भी आपको दिखाया, जब इस डिस्टिल वाटर के अंदर हम कोई एसिड डाल दें, जैसे कि हमने कल डाला एसिडिक एसिड, चाहे आप HCl डाल दो, बेस डाल दें, जैसे हमने कल कौन सा बेस डाला था, यू रिमेम्बर, यस टेल मी, व्हिच बेस वी हैव एडेड यस्टरडे,
किसी को याद हो? यस मैम विनेगर। वाह, बेस है तो एसिड है, दैट इज एन एसिड। सॉरी यस यस। यस यस, दैट इज अ वीक एसिड। विनेगर भी नहीं डाला हमने, विनेगर इज अदर थिंग। विनेगर एंड एसिडिक एसिड सेम नहीं चीज होती। एसिडिक एसिड 3 to 5% या कोई कभी कभी 10 to 15% विनेगर में डाला जाता है। एसिडिक एसिड इज एसिड विच इज एडेड इनटू विनेगर। विनेगर पानी लेके उसमें एसिडिक एसिड डाला जाता है। विनेगर नहीं ले लिया था हमने कल। विनेगर बोलोगे क्रॉस लगेगा। यस रिदम। मैम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट मैंने कब ले लिया? कल मैंने कोई ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया था? कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। यस जब जी। Sodium hydroxide. Yes, sodium hydroxide we have taken, which is a base. ठीक है, you can add an acid, you can add a base, you can add lemon juice, you can add HCl, you can add some कुछ भी salt, कुछ भी add कर दो। ठीक है, ओके। अब सेटअप ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रोड्स ली जिसमें जो कैथोड है नेगेटिवली चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रोड बेटे जो भी लेते हैं ना, हम इनर्ट लेते हैं। इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्ट ना करे किसी के साथ। अगर ये खुद ही रिएक्ट करेगी तो हमें और कोई प्रोडक्ट मिल जाएंगी। तो जनरली जो इलेक्ट्रॉन ली जाती है वो कार्बन की ली जाती है, कार्बन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड्स ली जाती हैं वो कार्बन की ली जाती हैं। ओके, क्योंकि कार्बन इतना ग्रेफाइट की फॉर्म में इट इज कंडक्टिंग, तो फिर भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा एक मेटल कैप लगा देते हैं। जस्ट आई एम प्लेसिंग अ मेटल कैप, कंडक्टिविटी और बढ़ जाए टर्मिनल के साथ। आपने कभी अपने सेल देखे हो, देखे वहां पे ब्लैक ब्लैक बाहर आ रहा होता है और ऊपर से तो वो मेटल कैप होती है। इन द सेम वे हमने मेटल कैप ले ली है। ठीक है, तो सेल से वो वाली कैप ले ली। ओके, अब इसके साथ हमने वायर कनेक्ट कर ली। तो हमें पता है कंडक्टिंग वायर, हमारे ज्यादातर कॉपर की वायर हमें इजीली अवेलेबल है घर पे। तो वो वाली आपने क्या करनी है, वो कनेक्ट कर देनी है। और किसके साथ कनेक्ट कर देनी है? बैटरी के साथ। और जो नेगेटिव टर्मिनल हो वो बैटरी कहाँ कनेक्ट करना है? कैथोड के साथ। पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्ट करना है आपने? एनोड के साथ। ठीक है, अब जब आप कोई एसिड वगैरह डालते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें HCl डाल दूं तो क्या होगा? देखो, अब आप इस चीज को ऐसे समझो। फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड डाल दिया। पहले तो वाटर कंडक्टिंग नहीं था, अकेला एसिड लेंगे तो कुछ और मिलेगा। अब मैंने बिल्कुल थोड़ी से ड्रॉप्स, 1-2 ड्रॉप मान लो, बिल्कुल हल्का सा एसिड डाल दिया। अब क्या होगा बेटे? जो वाटर है ना, वाटर वो 2 चीजों में टूटेगा, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। मैंने क्या किया, पहले लिया था यहाँ पे डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर। तो कोई भी इसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करी, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैंने इसमें थोड़ी सी ड्रॉप, फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl डाल दी, फ्यू ड्रॉप्स। ठीक है, अब मुझे क्या मिला? ये टूट गया। इसने दिया OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। OH नेगेटिव क्या है बेटे? एक एनाइन है। ठीक है, एक एनाइन है। और H पॉजिटिव क्या है? एक केटाइन है। ओके, अब केटाइन कहाँ जाते हैं? केटाइन जाते हैं बेटे कैथोड की तरफ। अब मैं यू विल डू इन द हायर स्टैंडर्ड। केटाइन के साथ क्या होता है? केटाइन के साथ वहां पे जाके हो जाती है रिडक्शन। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। अब क्या होता है रिडक्शन? विल डू इन हायर स्टैंडर्ड्स। कैथोड पे जाके केटाइन को रिड्यूस हो जाते हैं, रिडक्शन होती है। और एनोड पे जाके एनाइन की ऑक्सीडेशन होती है। हमेशा याद रखना, क्योंकि आपने आगे 9th में आना है। कैथोड पे रिडक्शन होती है बेटे, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। और रिडक्शन क्या होती है?
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जूनियर स्टैंडर्ड में आपको यही सिखाया जाता है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड करते हो या हाइड्रोजन रिमूव करते हो, दैट इज अ ऑक्सीडेशन। अब हम इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में, जो कि आपकी हायर स्टैंडर्ड्स में आना है, जस्ट आपने ये रिमेंबर नहीं करना कि रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन, जस्ट टू एक्सप्लेन यू होल द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट। ठीक है, एनायन कहाँ जाते हैं? एनोड पे। एनोड पे क्या होती है बेटे? ऑक्सीडेशन। केटाइन क्या जाते हैं? कैथोड पे। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन। ठीक है, और जब इलेक्ट्रोलिसिस हुई तो हमने क्या देखा? डीकंपोजिशन हुई। हमने क्या देखा? डीकंपोजिशन हुई। डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना। इलेक्ट्रोलाइसिस हुई, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूट गया। ठीक है, अब जो OH नेगेटिव है वो कहाँ गया? एनाइन है, एनोड की तरफ गया ना। एनोड पे जाके उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव करे, कैसे करे, क्यों करे, हम हायर स्टैंडर्ड में करेंगे। आप ये याद रखो कि जब ये एनोड पे गया, मतलब इस डायरेक्शन में गया और ये टूटा, ये OH नेगेटिव टूटा, इसने वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन रिसीव करे, तो यहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन बनती है। अब ये रिएक्शन आपको लर्न नहीं करनी, आप ये समझो कि यहाँ पे ऑक्सीजन बनी। ठीक है, और ये H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, दो दो करेंगे और ये हाइड्रोजन गैस बनती है, और जो यहाँ पे हमें मिलती है। कहाँ पे मिलती है? H प्लस कहाँ पे गया? केटाइन कहाँ पे गया? कैथोड की तरफ। कैथोड पे हमें क्या मिलती है? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे बबल्स आनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे हमें बबल्स किसकी मिलेंगी? ऑक्सीजन गैस की। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल पे हमें हाइड्रोजन गैस मिली और पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या मिली? ऑक्सीजन गैस। ये एक केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, मतलब आपकी न्यू केमिकल्स बने। आपको क्या मिला? आपको गैसेस मिली। कौन कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें जो बबल्स आ रहे हैं इसे कहते हैं बेटे केमिकल इफेक्ट होना। गॉट द पॉइंट? हाँ जी, यस एवरीवन। हाँ जी रिदम। मैम फिर से समझा दो, समझ सा नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? बोलो। मैम OH नेगेटिव और H देखो आप पॉजिटिव बेटे क्या इतना है ये? डिटेलिंग में मैं कैसे इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, दैट इज इन द क्लास 10th। ठीक है, आपने उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है, OH नेगेटिव से फर्दर हमें ऑक्सीजन मिल जानी है। H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है, वहां पे रिडक्शन हो जानी है। OH नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, मैं प्लस लिख लूं, इट इज लूज। इट इज लूज, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है बेटे, एंड आपको क्या मिल जानी है? ऑक्सीजन मिल जानी है। समझ आ रही है बेटे? देयर इज टू टाइप, वन इज, you will not understand बेटे ऑक्सीडेशन रिडक्शन concept in this is over class 10th और 11th। ठीक है, आप ये मानो कि आपको जब H पॉजिटिव जाएगा ना, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये रिसीव करेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। यहाँ पे जाके ये लूज करेगा तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी। मतलब वाटर जब टूटता है तब हमें दो गैसेस मिलती हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कहाँ मिलती है? कैथोड के ऊपर, और ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? एनोड के ऊपर। समझ गए? यस रिदम। ठीक है, तो हमें कौन, देखो वाटर जब आपने एसिड डाला तो इट विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव विल गो टुवर्ड्स, क्योंकि ये केटाइन है, केटाइन कहाँ जाएगा? कैथोड के ऊपर। ठीक है, वहां पे जाके इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव करने हैं। अब यू विल नॉट डू द रिएक्शन, और हमें हाइड्रोजन गैस मिल जानी है, उसके बबल्स नजर आ जाएंगे। ओके, ऑक्सीजन OH नेगेटिव ने वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो हमें वहां पे जाके ऑक्सीजन गैस मिलनी है। ठीक है,
एनोड पे, ये कहाँ जाएंगे? एनोड पे। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। तो आपने ये याद रखना है, कैथोड पे हमें क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे आपको क्या मिलेगी? ऑक्सीजन गैस। ये दोनों केमिकल इफेक्ट हैं। केमिकल इफेक्ट में आपको क्या नजर आया? केमिस्ट्री चेंज हो गई। एक वाटर लिक्विड लिया था, उससे आपको दो गैसेस मिली। कौन कौन सी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो हमें पता कैसे चला कि बन रहे हैं? इनके क्या आ रहे थे? बबल्स। ओके, यस रिदम, yes all of you. ठीक है, अब डिटेलिंग बेटे, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द रिएक्शन। रिएक्शन आपकी सिलेबस में नहीं है। आप ये समझो बेटे, जो टू टाइप के आयंस बनते हैं, एक केटाइन बनता है वो कैथोड पे जाता है, एनाइन एनोड पे जाता है। सिंपल ये बात समझो। डिपेंडिंग किस टाइप का केटाइन बना, उस टाइप का हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो हमने ये देखा, जब हमने डिस्टिल वाटर को कंडक्टिंग बनाया, कंडक्टिंग कैसे बनाया? थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल के, तो हमें बबल्स मिले गैस के। ठीक है, वो हमें एक चेंज नजर आया। ओके, देयर कैन बी इवन चेंज इन द कलर। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर लें तो देयर विल बी चेंज इन द कलर टू। जैसे कि कॉपर सल्फेट ले लें तो उसकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी, उसका कलर में भी चेंज होगा। आप सॉल्यूशन का कलर कॉपर सल्फेट लो, ब्लू कलर का होता है, टूट जाएगा, कॉपर की डीकम्पोजिशन होनी शुरू हो जाएगी, तो कलर में भी चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब वो भी देख, जब हम इलेक्ट्रोलिस, जब मैं आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग और आगे पढ़ाऊंगी ना, तो आपको मैंने कॉपर सल्फेट के बारे में तब बता दूंगी। ठीक है जी, हाँ जी। अब आपकी एनसीईआरटी में आई एम सीइंग वन मोर एक्सपेरिमेंट ऑफ पोटैटो, है ना? तो लेट अस डू दैट आल्सो। ठीक है, सो अच्छा, और इफेक्ट, केमिकल अफेक्ट वेजिटेबल लेके पोटैटो, आप आजकल बहुत नेट में भी देखते हो, उसके साथ वो चला रहे हैं जी। आई डोंट नो इट इज वर्किंग और नॉट, बट चार्ज कर रहे हैं फोन वगैरह। तो हम पोटैटो वाला एक्सपेरिमेंट भी देख लें। So you will cut a potato. I have taken a potato like this. ठीक है, I have inserted electrode into it. और अगर हमने ये भी चेक करना है कि इसके ऊपर कुछ डिफ्लेक्शन हो रही है, तो हम बीच में मैग्नेटिक कंपास भी लगा दें या एलईडी लगा दें, हमारी मर्जी, कुछ मर्जी लगा लो। तो I have placed a magnetic compass ठीक है, एंड इसकी वायरिंग और इसके साथ ये कनेक्टेड है। ओके, तो ऐसे हमने लगा दिया सेटअप। अब जब ये सेटअप लगाया तो हमने थोड़ी देर के बाद देखा, जो एक टर्मिनल था उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू स्पॉट था। ठीक है, हमने पोटैटो को हाफ कट किया बेटे, उसमें वही वायर्स लगा दी, जिसे हम इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। सीधा हमने वायर लगा दी। फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन अ कॉपर वायर। ठीक है, आई हैव टेकन अ कॉपर वायर। ओके, अब ये कॉपर वायर लगाने के बाद, एक टेस्टर लगाने के बाद, आधे घंटे के बाद हमें एक ब्लू कलर का, ग्रीनिश ब्लू कलर का एक स्पॉट नजर आया। ठीक है, एक टर्मिनल पे। क्योंकि अब आपको बता सकते हैं ग्रीनिश क्यों स्पॉट नजर आएगा? ठीक है, क्योंकि ये जो टर्मिनल था, ये टर्मिनल था बेटे एनोड, जहां पे
पोटैटो में एक केमिकल होता है फेरी क्लोरोजेनिक, ठीक है, फेरी क्लोरोजेनिक। अब इसकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज फेरी क्लोरोजेनिक के केमिकल होता है, दैट इज एन एसिड, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है बेटे, ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसके कारण जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो हमें कलर में चेंज नजर आता है, जो स्पॉट है वो ब्लू स्पॉट की तरह नजर आता है पोटैटो में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ द वी कैन से द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमें ब्लू कलर नजर आ रहा है। ओके, और ये किस टर्मिनल पे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है जी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इससे हमें पता चलता है कि कोई ना कोई केमिकल इफेक्ट जरूर होते हैं बेटे इलेक्ट्रिक करंट के। दिस इज वन ऑफ द इफेक्ट वेयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ अ केमिकल नोन एज फेरी क्लोरोजेनिक इज अकरिंग एंड यू आर गेटिंग अ ब्लू स्पॉट ओवर देयर। तो ट्राई टू डू द एक्सपेरिमेंट, बहुत ईजी है, घर पे करके देख लेना, कॉपर वायर लेना, आप देखना क्या आ रहा है ब्लू स्पॉट, दिस इज फॉर यू, ठीक है, एंड टेल मी यू हैव डन और नॉट। इट्स वेरी इजी, आपने एक कॉपर, आप एक पोटैटो काटना, उसमें कॉपर वायर इंसर्ट कर देना और एक सेल लगा देना ऊपर यहाँ पे, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आपने जो सेल की है वहां उसके राउंड देखना कि आधे घंटे के बाद स्पॉट आ रहा है, और मुझे बताना कल कि हाँ जी हमने किया था तो हाफ एन आवर के बाद आया था कि नहीं आया था। यू ऑल विल डू, यस, हु विल डू द एक्सपेरिमेंट। और कॉपर वायर घर पे मिल जाएगी, थोड़ा रजाइयों से बाहर निकलना एंड यू विल गेट अ कॉपर वायर। आपके घर में वायर पड़ी होती है पुरानी, जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम दैट एंड जस्ट ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। हाँ जी, इलेक्ट्रोलिसिस समझ आ गई बेटे। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमने इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है। इलेक्ट्रोलाइट जब टूटता है बेटे, टू टाइप्स के आयंस होते हैं, एक आयन को कहा जाता है कैटायन, ठीक है जी, एक आयन को कहा जाता है बेटे कैटायन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कैथोड की तरफ जाता है, और डिपेंडिंग कैसा आयन कैथोड की तरफ गया वैसा हमें कुछ मिलेगा। फिर एक आयन होता है एनायन, जो कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये कहा जाता है एनोड के ऊपर। अगर आयन नेगेटिवली चार्ज होता है तो एनोड पॉजिटिव होती है, अगर आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है तो कैथोड नेगेटिव होती है, ठीक है। थोड़ा सा और लिखना है, तो जो कैथोड है वहां पे हमेशा रिडक्शन होती है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस का पता करना हो कि बन गई, तो हाइड्रोजन गैस के पास ना आप बर्निंग मैस्टिक लेके आओ, इट बर्न विद द पॉप साइंट से पॉपकॉर्न नहीं बनते, आपको करवाया भी हूँ मैंने, बताया भी हुआ है, जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं वैसे साउंड से हम पता भी करवा सकते हैं कि हमारी हाइड्रोजन गैस बनी है या नहीं बनी, ठीक है जी। चलिए आगे अब, यस और नो, ठीक है, ओनली 3 minutes आर रिमेनिंग आई थिंक, so any doubt in this topic you can ask bete. So we have seen there what are the effect of chemical effect of electric current. There are bubbles of gas, ठीक है, there is a deposition of metal, or there is a change in color of the solution, ठीक है। You can write what are the chemical effect. We might see bubbles of the gas coming out at electrodes. There can be change in the color of the solution
and there can be also deposition like in electroplating. जब हम अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे ना बेटे, तो वहां पे मैं आपको डिपोजिशन भी दिखाऊंगी कि देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ अ मेटल. ठीक है, यू कैन राइट देयर आर डिपॉजिट्स ऑफ मेटल. और डिपॉजिट जब भी मेटल के होंगे ना बेटे, क्योंकि मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज के आयंस बनाता है, तो डिपोजिशन ऑफ द मेटल हमेशा आपको कैथोड पे मिलेगा, ऑन कैथोड इलेक्ट्रोड. हमेशा याद रखना, मेटल हमेशा हमें कैथोड पे मिलता है, क्योंकि मेटल पॉजिटिव चार्ज है, ये कैटायंस बनाता है, तो मेटल आपको हमेशा कैथोड के ऊपर मिलेगा. ठीक है, एनोड पे हमारे एनायंस जाते हैं, मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज के बनाएंगे. तो मेटल भी डिपॉजिट्स हो सकते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट. क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब करोगे देन यू विल सी इट. ओके, तब हम देखेंगे कैसे कॉपर 2 पॉजिटिव डिपॉजिट हुआ जाके आपके कैथोड के ऊपर. तो यू विल सी दीज इफेक्ट. वन वी हैव ऑलरेडी सीन, कलर का भी चेंज थोड़ा सा हल्का सा हमने सपोर्ट देखा भी, अदरवाइज कलर चेंज भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको समझ आ जाएगी. और डिपॉजिट ऑफ मेटल कैसे बनते हैं ये भी आप वहां पे देख लोगे. एनी डाउट बेटे? यस रिदम. मैम जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ करना है कि सोडियम क्लोराइड के साथ? बेटे आप जिससे मर्जी करो, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, आप यू कैन टेक एसिड बेस सॉल्ट एनीथिंग. दोनों में कुछ फर्क होता है? में कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में? वो NaCl बेटे नमक है, अलग है, वो आपको अलग प्रोडक्ट देंगे, वो सोडियम और क्लोरीन देगा. अगर आप मोल्टन स्टेट में, अब मैं इतने डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, कॉपर सल्फेट आपको कॉपर मेटल देगा, वो अलग प्रोडक्ट देगा. क्यों नहीं फर्क, वो दोनों अलग अलग सॉल्ट हैं. एक कॉपर और सल्फेट का बना हुआ है, एक Na और Cl का बना हुआ है, बहुत फर्क है दोनों में, आपके प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाते हैं. NaCl की हम इलेक्ट्रोलाइसिस उससे सोडियम ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, कॉपर सल्फेट में से भी प्योर कॉपर निकालने के लिए करते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए भी करते हैं. ठीक है, वी विल डू टुमारो, तब आप समझ लेना. ओके